Good afternoon, students. Good afternoon, sir. तो आज हम देखेंगे छात्रों कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक। कारक मीन्स व्हाट? कारक ಎಂದರೇನು? एक वाक्य बनने के लिए किसकी जरूरत है? देखिए छात्रों, एक वाक्य बनने के लिए किसकी जरूरत है? कब वह अर्थपूर्ण वाक्य बनता है? समझ लो। राम फल खाता है। राम फल खाता है। क्या इसके अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्तृपद का होना, कर्मपद का होना, क्रियापद का होना बहुत जरूरी है छात्रों। कारक, कारक किसे कहते हैं? देखिए, आपको पेज नंबर 17 में दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है। वास्तव में कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। छात्रों देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ाने वाले शब्दों क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ लीजिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनने के लिए कारकों का कितना जरूरी है, जरूरत है, आवश्यक है। राम, राम, रावण, तीर, मार। देखिए छात्रों, यहां पर राम, रावण, ध्यान से सुनिए। पहले आप राम, रावण, तीर, मार। एक कोई वाक्य है, समंजस वाक्य है, अर्थपूर्ण वाक्य है। छात्रों समझ लो आप। राम, रावण, बाण, बड़ी, क्या है ये सभी? यह अर्थपूर्ण वाक्य बनने के लिए किसकी जरूरत है? कारकों की जरूरत है। कारक मीन्स व्हाट? विभक्ति प्रत्ययಗಳು ಪ್ರಥಮಾವು, ದ್ವಿತೀಯಾನು, ತೃತೀಯದಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಗೆ, ಪಂಚಮಿ ದೆಸೆಯಿಂದ
सप्तमी अल्ली, षष्ठी अ, संबोधना हे इरा। उसी तरह देखिए यहां पर क्या करना है, राम ने रावण को तीर से मारा। समझ में आ गई छात्रों? राम ने रावण को तीर से मारा। ये जो है से को ने, ये क्या है? प्रथमावु रामनु, द्वितीयानु ರಾವಣನನ್ನು, ತೃತೀಯ ಇಂದ ಬಾಣದಿಂದ, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ। अर्थ आयता मಕ್ಕಳೇ? राम ने रावण को तीर से मारा। ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? यही है ने को से के द्वारा के साथ, इससे इनको आपको समझना है इसके बारे में, कारक के बारे में। तो देखिए आपको दिया गया है डेफिनेशन, तो यही लिखना है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है। वास्तव में कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। देखिए छात्रों, हम देखेंगे क्या देखना है। कर्ता कारक, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए, को के लिए, अब से के साथ के द्वारा, के साथ के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक, अपादान कारक से, संबंध कारक, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक, में,
संबोधन कारक, संबोधन कारक थे अरे। देखिए छात्रों, इससे हमें समझना है प्रथमा उ, द्वितीया अन्नु, तृतीया इंद, चतुर्थी के, पंचमी दशेंद, षष्ठी सप्तमी अल्ले संबोधने ए इरा। अर्थवाइतु मಕ್ಕಳೇ, समझ लो छात्रों, इसके बारे में हम इन कारकों का संज्ञा या सर्वनामों के साथ जिस तरह जुड़ाया जाता है, आपको यहां देखिए संज्ञा शब्द का कारक रूप दिया है आपको नीचे। संज्ञा शब्द के साथ जो दिया गया है, देखिए आप, गुलाब शिव प्लस गुलाब सिंह से, गुलाब सिंह ने गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह से, गुलाब सिंह के द्वारा, गुलाब सिंह के लिए, गुलाब सिंह से, गुलाब सिंह का, गुलाब सिंह के, गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह में, गुलाब सिंह पर, हे गुलाब सिंह, अरे गुलाब सिंह, ऐसे इसके साथ मिलकर लिख सकते हैं। इससे पहले हम यह देखना है कि देखिए हम नाउन यानी संज्ञा शब्द कौन से भी हो उनके साथ हम जुड़ा सकते हैं। देखिए छात्रों, यहां पर आपको यहां गुलाब सिंह दिया गया है, समझ लो एक शब्द लेना है आपको, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, रामनु अन्ननु तिंदनु, फल को खाया नहीं यार, नहीं प्रयुक्त होता तो राम ने फल खाया। ने प्रयोग कब होता है? जब वाक्य सकर्मक भूतकाल में रहता है तब ने प्रयोग होता है। सकर्मक और अकर्मक के बारे में आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, उसके बारे में बता देंगे हम। राम ने फल खाया, राम को बुलाओ, राम से यह काम हो सकता है।
कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक। यह वेद राम के लिए है। यह वेद राम के लिए है। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक को के लिए। नहीं तो क्या करना है? ये चीज राम को दो, ये चीजें राम को दो ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡು, ಈ ಭಾರ್ಯಗಳು ರಾಮನಿಗಾಗಿವೆ, ರಾಮನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ, ರಾಮನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ, ರಾಮನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ। देखिए राम ने राम को राम से राम के लिए, राम के हाथ से राम के हाथ से फल गिरा। यह जो से है, यह से अपादान कारक से का जो एग्जाम्पल है, जब एक वस्तु एक चीज दूसरे चीज से बिछड़ते हैं। समझ लो, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, ನಾನು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ। ये रहे करण कारक, ये रहे करण कारक। मैं कलम से लिखता हूं, कलम हाथ से छूटा, कलम हाथ से गिरा, ಕೈಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು। आदमी घोड़े से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा, ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು। यह किसके लिए है? अपादान कारक से। ये है अपादान कारक से। और अपादान कारक से में करण कारक से में बस इतना ही अंतर है। यहाँ उससे काम चलता है, यहाँ इससे अलग हो जाता है। जब एक चीज से दूसरे चीज अलग हो जाता है, उसको सूचित करने वाले से को क्या कहते हैं? अपादान कारक से। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಕರಣಕಾರಕ ಸೆ, ಪೆನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿತು, ಇದು ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕ ಸೆ। अब इसके बाद
राम का भाई लक्ष्मण है। राम के पिताजी दशरथ है। राम की पत्नी सीता है। देखिए, का, के, की। का पुल्लिंग एक वचन, के रिस्पेक्टिव वर्ड बहुवचन, की स्त्रीलिंग एक वचन। का, के, की का मतलब जो है षष्ठी अ। इसके बाद जो है कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक को के लिए अपादान कारक से संबंध कारक का, के, की। अधिकरण कारक में आसमान में पंछी उड़ता है। मेज पर किताब है। देखिए क्या अधिकरण कारक में पर, आसमान में आकाश जलने हक्की हारुतिदे। आसमान में पंछी उड़ता है, हारुतदे। मेज पर किताब है, मेजिन मेले पुस्तक विदे। अब हे राम, हे राम, ये संबोधन का। इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पूरा बाहेट रहना है छात्रों। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक को के लिए अपादान कारक से संबंध कारक का, के, की। अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, अजी, अरे। छात्रों, इसके बारे में आप अच्छी तरह से संज्ञा के साथ जुड़ने के बारे में जान लिए। तो अब हम देखेंगे किसके साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं हिंदी में। कौन है वे? औ या वे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें जानना है। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, 8वीं में भी पढ़ चुके हैं आप। संज्ञा के बारे में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या यहां पर देखिए, ने, को, से, को, के लिए,
का, के, की। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर। 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जो सर्वनाम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनामों में प्रधान स्थान जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जानते हैं ना? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो छात्रों आपको जानना है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष में जो आता है फर्स्ट वन मैं। ये क्या है? मैं। मैं मीन्स व्हाट? मैं अंदर ಏನ್ರಿ? मैं हूं, I ನಾನು, मैं। मैंने, मैंने मुझको, मुझसे, मुझको, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर, ನಾನು, ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನಿಂದ, ನನಗೆ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ, ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ। ये जो है मैं, ನಾನು। उत्तम पुरुष मैं, सिंगुलर, प्लूरल हम। देखिए छात्रों आपको दिए गए हैं यहाँ पर हम प्लस ने, हमने, हम प्लस को, हमको, हम प्लस से, हमसे, हमारे द्वारा, हम प्लस को, हमको, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारे, हमारी, हम में, हम पर। जो दिया गया है मैं और हम। देखिए मैं प्लस ने, मैंने, ऐसे मैं हम होने के बाद आएगा मध्यम पुरुष तो, तुम, आप, तू, तुम, आप, तूने, तुझको, तुझसे, तुझको, तेरे लिए,
तुझसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुझमें, तुझ पर, तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम पर, तुम में, आपने, आपको, आपसे, आपको, आपके लिए, आपसे, आपका, आपके, आपकी, आप पर, आप में। ये रहा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष के बारे में आपको जानना है छात्रों। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कौन से हैं? यह, वह, यह, वह, ए, वे, यह प्लस ने, इसने, उसने, इन्हें, उन्हें, इसको, उसको, इनको, उनको, इससे, उससे, इनसे, उनसे, इनको, इसको, इसके लिए, उसको, उसके लिए, इनको, इनके लिए, उनको, उनके लिए, ऐसे चाहता हूं जैसे मैं, को, से, को के लिए, से, का, के, की, में, पर, इससे, उससे, इनसे, उनसे, इसका, इसके, इसकी, उसका, उसके, उसकी, इनका, इनके, इनकी,
उनका, उनके, उनकी, इसमें, इस पर, उसमें, उस पर, इनमें, इन पर, उनमें, उन पर। इस तरह से आपको हर एक सर्वनाम के साथ कारकों का किस तरह जुड़ता है इसके बारे में समझना है। देखिए यहाँ पर बहन प्लस ने, बहन ने, कर्ता कारक। बहन प्लस की, बहन की, संबंध कारक। हम प्लस के लिए, हमारे लिए, संप्रदान कारक। हम प्लस का, हमारा, संबंध कारक। तुम प्लस का, तुम्हारा, संबंध कारक। तुम प्लस से, तुमसे, करण कारक। इस तरह से आपको कारक के बारे में समझना है छात्रों। और दूसरे अवधि में हम देखेंगे इनके जो सेंटेंस के बारे में। धन्यवाद।